31 अगस्त को बेहद शुभ योग में आ रहे हैं गणपति बप्पा। 10 दिन तक गणपति करेंगे भक्तों पर खास कृपा। आप भी घर ला रहे हैं गणपति तो ध्यान रखिए ये बातें। बप्पा के इस तरफ कलश रखने से मिलेंगे शुभ फल। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। 10 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व को गणेश उत्सव कहा जाता है। इस उत्सव में भक्त गणेश जी को अपने घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक इनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और फिर इनका विसर्जन किया जाता है। कहते हैं गणेश विसर्जन के साथ बप्पा अपने भक्तों की हर समस्याएं भी ले जाते हैं। बता दें, इस साल यानी 2022 में ये पर्व 31 अगस्त दिन बुधवार से शुरू होगा और अनंत चतुर्दशी यानी कि 9 सितंबर 2022 तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी पर बहुत खास योग बन रहा है जो इस दिन के महत्व को 2 गुना बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गणपति महाराज को घर में विराजित करने का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि पर इन्हें स्थापित करने का सही विधि, ताकि आपको बप्पा के आने पर शुभ फल मिल सके। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त को दोपहर 3:33 से होगा और 31 अगस्त दोपहर 3:22 पर इसका समापन होगा। यानी कि गणेश चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसे में आप दोपहर 3:22 तक अपने घर में बप्पा को ला सकते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत इस साल बुधवार के दिन से हो रही है और बुधवार का दिन गणपति जी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन गणपति को लाने से भक्तों को शुभ फल मिलेंगे। इसके अलावा इस दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इन 2 खास योगों की वजह से गणेश चतुर्थी का महत्व और बढ़ गया है। मान्यता है कि रवि योग में गणपति बप्पा की पूजा करने से तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि रवि योग में सभी अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म करने की शक्ति होती है। बता दें, 31 अगस्त को रवि योग सुबह 6:06 से शुरू होकर मध्य रात्रि 12:12 तक रहेगा। मान्यता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से इस माह की चतुर्थी तिथि यानी कि 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर वास करते हैं। गणेश चतुर्थी पर जगह जगह पंडालों और घरों में गणेश जी को स्थापित किया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दिनों में गणेश जी को घर में बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से तनाव खत्म हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए आगे आपको बता दें, अगर आप घर में बप्पा को ला रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन यानी बुधवार को भगवान गणेश की मूर्ति को घर लेकर आएं और गणपति को घर लाने से पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। फिर एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत यानी चावल रखें और ओम गणेशाय नमः के मंत्र के जप के साथ मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद बाप्पा का दूर्वा घास या पान के पत्ते की सहायता से गंगा जल से स्नान कराएं और भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद आप गणपति को तिलक लगाकर अक्षत और धूप चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद आरती और कीर्तन करें और गणपति के प्रसाद में पंचमेवा जरूर रखें। गणपति पूजा में सबसे जरूरी है कलश स्थापना करना और दीपक। दरअसल गणपति की चौकी के पास कलश में जल भरकर जरूर रखें और कलश गणपति के दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। इस कलश के नीचे चावल जरूर रखें और कलश पर मौली जरूर बांधें। गणपति के बाईं ओर घी का दीपक जलाएं
और इस दीपक के नीचे भी अक्षत यानी चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस सब के बाद बप्पा के पूजन का संकल्प करें और कहें कि हम गणपति को इतने दिनों तक अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजा करेंगे। संकल्प में इतने दिनों का जिक्र करें जितने दिनों गणपति को अपने घर में आप विराजमान करना चाहते हैं। गणपति पर प्रतिदिन 5 दूर्वा अर्पित करें। साथ ही 5 हरी इलायची और 5 कमल गट्टे एक टोकरी में रखकर भगवान के चरणों में रख दें। लेकिन इसमें आपको दूर्वा का हर रोज बदलना पड़ता है। वहीं इलायची आदि को पूजा के अंतिम दिन तक पूजा स्थल पर ही रखे रहने देना है और पूजन संपन्न होने के आखिरी दिन कमलगट्टों को लाल कपड़े में बांधकर घर में बने पूजा के मंदिर में रख दें और इलायची को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक बापा का पूजन करने से घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।